हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 1076 के आसपास की क्लोजिंग रही, 4% की गिरावट आज इसके अंदर। कल के दिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो है ये सपोर्ट के करीब पहुंचा है। और आज की ये जो गिरावट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो गिरावट रही उसी की वजह से हुई होगी, क्योंकि मार्केट की अगर बात करें, आज अच्छी खासी गिरावट थी निफ्टी के अंदर, 1% से भी ज़्यादा की। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा कि निफ्टी के अंदर 22,000 और 250 के लेवल की हमने चर्चा की थी कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट के अंदर या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो रीज़न भी हमने चर्चा की थी। वहाँ पर एक जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसका जो हाई था वो इस लेवल के आसपास था और बिल्कुल वही हुआ, उससे नीचे रहा। तो वो एनालिसिस के और ये जो प्रिडिक्शंस जो है बिल्कुल सही रहा उसके अंदर, और उसका जो है इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ा। और अभी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जो है आज इसने क्लोजिंग दी है, तो ऐसे इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। अभी हम वो भी चर्चा करेंगे, कुछ ट्रेंड लाइन्स भी लगाएंगे। और पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर आज थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम कम था। सिर्फ 6 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है एनएससी के ऊपर। साथ साथ 15 मिनट का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि दोपहर में सवेरे अच्छा खासा कामकाज कर रहा था, उसके बाद जब दोपहर में बाजार में गिरावट आई तो इसके अंदर भी गिरावट आई। फिर जो इसने एक लो बनाया था उसको आज जो इसने नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज, अभी हम वो भी देखेंगे। पहले जो है ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था। पहले तो ये ट्रेंड लाइन को ज़रा देख लें। यहाँ पर जो है इसने ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड लाइन का, उसके बाद ये तेज़ी आई। अब इस ट्रेंड लाइन की अगर बात माने, 1070 जो आज का इसका लो है, आज उसके आसपास अगर इसको तोड़ता है, अगर तोड़ता है तो पहले तो ये आप ज़रा गौर करें कि अगर तोड़ता है तो जो है ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ये यहाँ पर हो सकता है, जो कि 1020, 1030 और 1000 का जोन है। और उससे पहले यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आप ये दूसरी ट्रेंड लाइन देखें, वो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन थी, ये हायर लो की ट्रेंड लाइन है। तो इसको आप देखें तो बिल्कुल आज इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर और आज यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, अगर मार्केट का साथ रहा। मार्केट एटलीस्ट जो है स्टेबल भी रहा तो एक छोटा या बड़ा इसके अंदर मतलब कि बाउंस बैक आ सकता है। अब कितना बाउंस बैक आ सकता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखें पहले तो बोलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंक की आज जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया है। तो ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूजफुल रह सकता है। दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात तो आज यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर लो बनाया जहाँ पर इसकी बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है, और इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है बाउंस बैक आ सकता है। ये पहला रीज़न हो इसके अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 रुपये से लेकर, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1100 से लेकर 1130 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। इसकी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन जो है 1130 के आसपास है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एमएससीडी को देखें तो आज के दिन जो स्ट्रेंथ के अंदर डेफिनेटली कमी यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि 2 दिन जो है लगातार इसके अंदर ये गिरावट देखने को मिली। लेकिन 21 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसी के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। पहले जो है ये अभी हम वो भी देखेंगे 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये जो लेवल है पहले रजिस्टेंट था, उसके बाद इसको क्रॉस करके ऊपर निकला है। तो अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी हम देखें आरएसआई को 50 के आसपास है। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर ज़्यादा गिरावट, अगर इसके अंदर गिरावट ज़्यादा कब आ सकती है, अगर निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब। बाकी अभी इसके ऊपर जो है मतलब कि ऐसी कुछ न्यूज़ या फिर ऐसा कुछ रीज़न तो अभी तक जो है वो कुछ लग नहीं रहा। तो अगर ये 1000 रुपये से लेकर 980 के आसपास आता भी है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से इसको इसके अंदर अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन ये अगर गिरावट आई तब की बात है, ये लेवल को तोड़े तब की बात है। अदरवाइज यहीं से इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, फिलहाल तो यही लग रहा है। तो अगर इस लेवल के आसपास आता है तो जो इसका आरएसआई है अभी 50 के आसपास है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है 30 से 35 के आसपास हो सकता है, तो ओवरसोल्ड जोन के पास हो सकता है, सबसे पहली बात। लेकिन यहाँ से अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहा तो एक छोटा मोटा बाउंस बैक 5 से 7% की तेज़ी या फिर बाउंस बैक आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया है, बिल्कुल उसी के आसपास इसने आज क्लोजिंग दी है। पिछली बार जो है यहाँ पर इसके ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था, तो अब इसके ऊपर निकला है। तो पहले जो ये रजिस्टेंट था अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यहीं से ये वापस घूम सकता है। जैसे कि आज भी आपने देखा नीचे थोड़ा सा ऊपर 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी मतलब कि रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। नीचे गया उसके बाद वापस से ऊपर आया। और 50 दिन का मूविंग एवरेज ये भी एक अच्छा खासा जो है इसका एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। और इन दोनों के बीच का फासला आज भी थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पर देखें आगे वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि ये गिरावट के अंदर ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी। उसके बाद जो हमारा टारगेट था 1200 रुपये के आसपास का, वो तो ऑलमोस्ट जो अचीव हो चुका है। 1190 रुपये के आसपास का इसने हाई भी बना दिया। और हमने चर्चा भी की थी कि किसी को अगर पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वो कर सकते हैं। और
कई लोगों को मतलब कि वो किया भी है, हमें कमेंट्स भी आए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बेचना, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, वो काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर आपको बाइंग भी करना है, खरीदना भी है, तो मतलब कि एटलीस्ट 50-50% करके आप खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, या फिर उससे भी कम। मतलब एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उससे जो अच्छा रह सकता है कि मतलब कि अगर किसी ने अगर खरीदा, ये एक एग्जांपल है, उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे चला गया तो एक ऑप्शन रह सकता है अगर वापस से खरीदना है तो एक एवरेज करने का। और अगर ऊपर में किसी ने बेचा और अगर थोड़े से शेयर बेचे 50%, 33%, उसके बाद अगर शेयर भाग गया तो फिर एक और ऑप्शन रह सकता है कि जब ऊपर और जाए तब वो जो बचे हुए शेयर है वो वापस से अगर बेचने हैं तो बेच सकते हैं, और अगर नीचे आए शेयर तो वो जो ऊपर में शेयर बेचे हैं उनको वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो मतलब कि मार्केट के अंदर कई ट्रेडर्स जो है हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी देखिए इसका 50 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1120 के आसपास है, उसके ऊपर निकला था, उसके बाद वापस से नीचे आया है। तो यहाँ पर अगर बाउंस बैक आता है, जैसे कि हमने चर्चा की, पहले तो 1100 रुपये, उसके बाद 1130 रुपये के आसपास का जोन, यहाँ पर ये जाने की इसकी संभावना रह सकती है। इसके आसपास इसका 50 वीक का मूविंग एवरेज है। अभी यहाँ पर देखिए, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि कल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है अगर मार्केट का साथ रहा तो। पहले 1076 का प्राइस है, इसके सपोर्ट जोन हम देख लेते हैं। नज़दीकी सपोर्ट जो इसका दिख रहा है आज के लो के आसपास, यानी कि 1065 के आसपास। उसके बाद देखें तो 1050 के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की थोड़े से बात करें तो 1030 से लेकर 1000 रुपये के आसपास का जोन, यहाँ पर अभी ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके नीचे जैसे कि देखा है 975 रुपये के आसपास का, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। पिछली बार जो है 1000 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी आई थी। तो फिलहाल जिस लेवल के आसपास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो नज़दीकी रजिस्ट्रेशन इसका जो दिख रहा है 1100 रुपये से लेकर 1130 का प्राइस। उसके ऊपर देखें दूर के रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 1180 रुपये से लेकर 1220 रुपये के आसपास का जोन। और ये बात हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, 1 से 2 दिन की। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।